वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ओके, यहाँ पे हमने जो टॉर्क वाले रिलेशंस पढ़े हुए थे, पावर और टॉर्क के बीच में रिलेशन, वो भी यहाँ पे यूज होंगे। हम सारे टाइप के आपको एक एक न्यूमेरिकल बताते जा रहे हैं ताकि जो भी हमने रिलेशंस पढ़ा है, किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, किस तरीके से आपको उनको डील करना है, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फिक्स्ड पोल 50 हर्ट्ज थ्री फेज इंडक्शन मोटर, मतलब नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं 6, फ्रीक्वेंसी कितनी है F1 50 हर्ट्ज, रनिंग ऑन फुल लोड डेवलप द यूजफुल टॉर्क ऑफ 150 न्यूटन मीटर। ओके, यूजफुल टॉर्क कितना है हमारा 150 न्यूटन मीटर। यूजफुल टॉर्क को क्या बोलते हैं, आउटपुट टॉर्क। कितना दिया है 150 न्यूटन मीटर। जितना हमारा आउटपुट में आएगा वही हमारा यूजफुल होगा, बाकी जो मशीन में रह गया है वो सब क्या होंगे, लॉसेस से चला जाएगा। तो आउटपुट टॉर्क कितना आ गया 150 न्यूटन मीटर। ओके, इसके बाद क्या दिया, एट अ रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5 हर्ट्ज। रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 1.5 हर्ट्ज। कैलकुलेट शाफ्ट पावर आउटपुट। शाफ्ट पावर आउटपुट कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड शाफ्ट पावर आउटपुट। ओके, पी नॉट फाइंड करना, आउटपुट पावर जो है वो फाइंड करना। इफ द मैकेनिकल टॉर्क लॉस्ट इन फ्रिक्शन बी 10 न्यूटन मीटर। मैकेनिकल टॉर्क फ्रिक्शन कितना है 10 न्यूटन मीटर। ओके, और क्या फाइंड करना है, रोटर कॉपर लॉस PCU, इनपुट टू द मोटर PI, एफिशिएंसी। ओके, स्टेटर लॉस कितना दिया है PS, स्टेटर लॉस कितना दिया है 700 वॉट। इतनी चीज गिवन है और ये हमें चार चीज क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम रोटर कॉपर लॉस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं आता है कि नहीं आता है, कहां से फाइंड करना है, नहीं दिया हुआ है, यहाँ से अपन फाइंड नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहले हम सिंक्रोनस स्पीड फाइंड कर लेते हैं, NF इक्वल टू 120 F बाय P। ओके, स्लिप दी हुई है, नहीं दी है, पहले तो NF फाइंड कर लेते हैं। NF 120, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, नंबर ऑफ पोल 6 है। ओके, यहाँ से आप सिंक्रोनस स्पीड फाइंड कर लेंगे। सिंक्रोनस स्पीड क्या आ जाएगी 1000 RPM। ओके, NR इक्वल टू NS 1 माइनस S, इससे फाइंड कर सकते हैं F, या फिर सिंपल इससे फाइंड कर लेते हैं। F2 इक्वल टू क्या होता है SF, F2 कितना दिया 1.5, F क्या है 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से स्लिप आप फाइंड करेंगे तो स्लिप आपकी आ जाएगी, कितनी आएगी 0.03। ओके, NR फाइंड करना है, S पता चल गया, NS पता चल गया, तो NR क्या आ जाएगा NS 1 माइनस है 0.0। NR जो है रोटर की स्पीड कितनी आ जाएगी 970 RPM, 970 RPM। ओके, ये क्या है RPM है। अगर हमें RPF में फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60 होगा। एक मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, सेकेंड में निकालना है तो 1 डिवाइड बाय 60, तो RPM में है, इसको डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो ये किस में आ जाएगी RPF में। ओके, यहाँ से हमें ओमेगा R फाइंड करना। ओमेगा R क्या होगा 2 पाई NR, तो 2 पाई NR कितना है 970 डिवाइड बाय 60। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा NR, ओमेगा R 101.58 ओमेगा R, ये सब मल्टीप्लाई में है। ओके, 101.58 रेडियन पर सेकेंड। ओके, ओमेगा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है रेडियन पर सेकेंड में। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया है हमारा।
सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड फाइंड कर ली, सिंपल ns 120/v, फिर f2 इक्वल टू ff से अपन ने स्लिप फाइंड कर ली, फिर nr फाइंड कर लिया ns 1 माइनस s से। ये rpm में था, रेवोल्यूशन पर मिनट में। हमें nr चाहिए होता है ओमेगा r फाइंड करने के लिए। जो हम स्पीड रखते हैं वो हम किस में रखते हैं, रेवोल्यूशन पर सेकंड में, तो हमने डिवाइड बाय 60 कर दिया, ठीक है। उसके बाद ओमेगा 2 पाई nr, 2 पाई nr क्या है 970 डिवाइड बाय 60, तो ये फाइंड कर लिया। तो nr क्या आ गया 101.58 रेडियन पर सेकंड। ओके, अब जो आउटपुट टॉर्क निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, अगर आउटपुट टॉर्क की बात करें तो पावर क्या होता है, टॉर्क इनटू ओमेगा, यही होगा। जो आउटपुट है उसमें जो स्पीड आएगी वो कौन सी आएगी, रोटर की एंगुलर स्पीड आएगी। यहाँ पे टॉर्क जो आएगा, डेवलप टॉर्क, वो क्या आएगा, हमारा आउटपुट वाला जो टॉर्क है वो आएगा। तो इन्होंने दिया हुआ यूजफुल आउटपुट टॉर्क कितना है, 150 न्यूटन मीटर। ओके, तो हम यहाँ पे रख देंगे 150 न्यूटन मीटर। ओमेगा आर क्या था, 101.58 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1526 वॉट। ओके, तो जो आउटपुट पावर आया वो हमारा क्या आया 15236 वॉट, या फिर आप लिख सकते हैं 15.23 किलो वॉट। ये आ गया आपका आउटपुट पावर, ठीक है। जो आपसे सबसे पहली चीज पूछी है आउटपुट पावर, तो वो आपका क्या आ गया, ये आउटपुट पावर ये आ गया। हम बैक चल रहे हैं पीछे से। हमने क्या बताया था यहाँ पे कि जो रोटर का इनपुट है वो कैसे होता है, उसमें से कॉपर लॉस आप माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, मैकेनिकल पावर डेवलप, ठीक है। और फिर मैकेनिकल पावर में से आप क्या करेंगे, जो रोटेशनल लॉस है वो माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, आउटपुट पावर। टोटल एयर गैप पावर इन सब का सम होता है हमारा, ठीक है। एयर गैप पावर में से कॉपर लॉस माइनस करेंगे तो बचेगा मैकेनिकल पावर डेवलप। अब मैकेनिकल पावर डेवलप में से रोटेशनल लॉस माइनस करेंगे तो बचेगा आउटपुट पावर, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर डेवलप निकालना है तो आउटपुट पावर प्लस क्या है, रोटेशनल लॉस करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा सेम चीज होगी टॉर्क के साथ, कि हमें आउटपुट टॉर्क पता है, अब आउटपुट टॉर्क हमें मैकेनिकल पावर डेवलप फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें टॉर्क भी पता होना चाहिए उतना, क्या होगा, तो आउटपुट टॉर्क हमें पता है, प्लस हमें जो मैकेनिकल पावर में टॉर्क लॉस हो रहा है वो भी पता है। इन दोनों को हम जब ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, जो टॉर्क चाहिए मैकेनिकल पावर डेवलप के लिए वो आ जाएगा। तो आउटपुट कितना है 150 और ये कितना है 10, तो ये कितना आ गया 160 न्यूटन मीटर। जो मैकेनिकल पावर डेवलप के लिए टॉर्क होगा वो कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर डेवलप क्या होगा, पीएमडी पावर टॉर्क इनटू ओमेगा, तो टाउ एमडी आ गया, ओमेगा यहाँ पे ओमेगा आर होगा स्पीड, तो पीएमडी यहाँ से फाइंड कर लेंगे 160 इंटू ओमेगा आर। अभी अपन ने फाइंड किया हुआ था, कितना था 101.58, 101.58। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 16252 वॉट, या फिर लिख सकते हैं 16.25 किलो वॉट। ये आ गया आपका क्या, मैकेनिकल पावर डेवलप। ओके, यूनिट लिखना कभी मत भूलिएगा, यूनिट हमेशा लिखिएगा, नहीं तो उसमें भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब आपको फाइंड क्या करना है, रोटर कॉपर लॉस। ओके, तो जो इनपुट पावर होता है, रोटर का एयर गैप पावर होता है, उसमें से जब आप कॉपर लॉस माइनस कर देते हैं तो क्या आता है, मैकेनिकल पावर डेवलप। ओके, या इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, पीएमडी और पीसीयूआर के बीच में। पहले आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, पीएमडी इक्वल टू क्या है 1 माइनस एस इंटू पीजी, ठीक है। तो आप चाहे तो पीएमडी आपको मिल गया है, यहाँ से स्लिप पता है तो यहाँ से आप पीजी निकाल सकते हैं, फिर पीसीयू इक्वल टू एस इंटू पीजी ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन आपको पता है, दोनों डिवाइड कर दीजिए, तो पीएमडी इक्वल टू क्या है 1 माइनस एस डिवाइड बाय एस इंटू पीसीयू, ठीक है। पीएमडी इक्वल टू 1 माइनस एस, ये रिलेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। पीएमडी इक्वल टू क्या है 1 माइनस एस बाई एस इंटू पीसीयू, तो पीसीयू इक्वल टू क्या हो जाएगा एस 1 माइनस एस इंटू पीएमडी। ओके, एस आपको पता है, पीएमडी पता है, एस क्या है 0.03,
1 माइनस 0.03, पीएमडी कितना आया 16252। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रोटर कॉपर लॉस आया है वो कितना आ जाएगा 502.6 वॉट, 502.6 वॉट या फिर 0.502 किलो वॉट। ओके, ये आ गया हमारा रोटर का कॉपर लॉस जो आपको फाइंड करना था, क्या आ गया 0.502 किलो वॉट। ठीक है, यूनिट सेम लीजिए, या तो किलोवाट या वॉट, हमेशा याद रखिए, क्योंकि अधिकांश गलती यहीं पर हो जाती है, मेरे से भी होती थी जब मैं मतलब कॉलेज में पढ़ती थी न्यूमेरिकल सॉल्व, कि कहीं पर वॉट दिया कहीं किलोवाट, क्योंकि ये सारी चीजें हम वॉट में लेके चल रहे हैं, कहीं किलोवाट दिया है कहीं वॉट, और हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं मिस्टेक कर देते हैं, यूनिट नहीं देखते हैं। ठीक है, अब कॉपर लॉस, अब हमें क्या चाहिए इनपुट पावर चाहिए, इनपुट पावर हम कहां तक आ गए हैं कॉपर लॉस तक। अब हम एयर गैप पावर फाइंड कर लेंगे पीजी। ठीक है, पीजी हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारा इनपुट पावर चाहिए हमें, इनपुट पावर के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, अब जो एयर गैप पावर होता है वो किस किस का सम होता है, पीएमडी प्लस पीसीयू। पीसीयू हमने यहां से फाइंड कर लिया है, पीएमडी हम इसके पहले ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, तो उससे क्या आ जाएगा एयर गैप पावर। अब जो रोटर का इनपुट पावर है वो क्या हो, स्टेटर का इनपुट पावर, इनपुट पावर क्या होगा, जो स्टेटर में इनपुट आ रहा है वो क्या होगा स्टेटर का लॉसेस प्लस एयर गैप पावर, तो पीजी प्लस स्टेटर लॉस। ओके, पीजी क्या है पीएमडी प्लस पीसीयू प्लस स्टेटर लॉस, तो इससे क्या आ जाएगा इनपुट पावर। ओके, तो पी आई इक्वल टू पीएमडी कितना दिया हुआ है हमारा 16.252 किलोवाट प्लस पीसीयू कितना है 0.502 प्लस स्टेटर लॉस, स्टेटर लॉस कितना दिया है 700 वॉट। तो देखिए ये सारी हमने किस में लिया हुआ है किलोवाट में, और ये किस में दिया है वॉट में, तो ये याद रखने की जरूरत है कि पहले से किलोवाट में कन्वर्ट करना है, वरना हम क्या करेंगे सीधे यहाँ पे 700 वॉट जोड़ देंगे और हमारा पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पे इसको क्या करना है वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो 700 वॉट क्या होगा किलोवाट में 0.7 किलोवाट प्लस 0.7, तो ये आ जाएगा हमारा क्या इनपुट पावर टू स्टेटर, कितना आएगा 17.4546 किलोवाट, ये हो गया इनपुट पावर जो है स्टेटर को मिलेगा। तो ये भी आ गया 17.4546 किलोवाट। ओके, अब इफिशियंसी क्या होती है आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, ये तो पता है ना, सबको पता है इफिशियंसी हम कैसे फाइंड करते हैं, हम अपने परसेंटेज ही निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं जितना हमें आउटपुट मिला और जितना हमने इनपुट दिया, मतलब जितना हमारा टोटल नंबर थे उसमें से जितने है उसके कारण इफिशियंसी, तो इफिशियंसी क्या आ जाएगी आउटपुट पावर, आउटपुट कितना था 15.23 और इनपुट 17.4546। ओके, तो आप इससे इफिशियंसी फाइंड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0.8729, 0.8729 ये पर यूनिट में है, और परसेंटेज इफिशियंसी निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 87.29%। ओके, तो इस तरीके से आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपको रिलेशन पता होना चाहिए किसके बीच का क्या रिलेशन है, जो पावर फ्लो डायग्राम है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए कि किसमें कौन सा माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्या करेंगे तो क्या आएगा, तब आप अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और सबसे मेन चीज यूनिट्स जो है वो सेम रखनी है, किलोवाट है तो किलोवाट, वॉट है, ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ओके, थैंक यू।